नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। सूचनाएं आपको इसलिए प्राप्त करनी है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कारण है कि पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के दाम कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, यानी कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लेकिन हमारे देश में हमेशा पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम कई जगह 113 रुपये के पास चल रहे हैं और वहीं डीजल के दाम 105 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो इनके बारे में आपको समस्याओं का समाधान चाहिए, और अगर इनके बारे में कोई तकलीफ़ नहीं हो, और जैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है, इनके बारे में भी यदि आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो तो आप किसी भी मीडिया चैनल को देख सकते हैं। और अगर आपको इनसे तकलीफ़ हो रही हो तो कृपया करके ऐसे मीडिया चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज यानी 17 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन तेज़ी देखने को मिली। दाम में एक और वृद्धि के बाद देश भर में तेल का भाव नए सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया है। अक्टूबर महीने की बात करें तो कुछ दिन को छोड़कर तकरीबन हर रोज ईंधन के दामों में इजाफा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों फिर 30 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल बढ़कर 105 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो शनिवार को 105 रुपये 49 पैसे था। वहीं डीजल 94 से बढ़कर 94 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल के दाम एटीएफ से भी ज़्यादा हो गए हैं, यानी पेट्रोल के दाम एटीएफ विमान ईंधन से भी ज़्यादा हो गए हैं। 4 प्रमुख महानगर में मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है। यहाँ पेट्रोल 34 पैसे महंगा होकर 111 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया है। इसी प्रकार डीजल 37 पैसे बढ़कर 102 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में रविवार यानी आज सुबह बूंदाबांदी हुई। बुधवार को तेज हवाओं के साथ तेज बारिश देखने को मिली। इससे तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने का अनुमान जताया है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने निम्न दबाव से मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिला। कम दबाव वाले क्षेत्र से बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए असम और अन्य राज्यों में चुनावी प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनी डिजाइन बॉक्स पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर अधिकारियों ने कंपनी के चंडीगढ़, मोहाली, सूरत और बेंगलुरु स्थित कुल 7 ठिकानों की तलाशी ली है। इसके अलावा कंपनी के एमडी के होटल के बाहर कमरे की भी तलाशी ली है। आयकर विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें बेहिसाब आय और संपत्तियों के हस्तांतरण के साक्ष्य हैं। आयकर विभाग के अनुसार कंपनी एंट्री ऑपरेटर के जरिए अकोमोडेशन एंट्री कर रही थी। कंपनी पर हवाला के जरिए कारोबार करने के भी आरोप लगाए गए हैं। समाज में सामुदायिक कड़वाहट इस कदर फैलती जा रही है कि सरेआम लोग किसी को भी बेइज्जत करने या प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही वाकया हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां के इस्लाम नगर इलाके में शनिवार को दोपहर एक लड़की को उसी समुदाय के लोगों ने बुर्का उतारने के लिए मजबूर किया, क्योंकि लोगों का शक था कि जिस लड़की की स्कूटी पर वह पीछे बैठी है वह हिंदू है। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि समूह का एक व्यक्ति जो वीडियो शूट कर रहा था, लड़की को यह कहते हुए सुना जाता है कि उसका कार्य स्पष्ट रूप से उसके समुदाय को अपमानित कर रहा है। वीडियो में भी कुछ महिलाएं जबरन उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर कर रही है। इस वाकये से दोनों पीड़ित अपमानित महसूस कर रहे हैं। युवती वीडियो में रोती हुई दिखाई दे रही है। छह वर्षीय भारतवंशी ईशानी शनमुगम ने पाई के सर्वाधिक अंकों को याद रखने का सिंगापुर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 13 अक्टूबर को अपने घर में बैठे हुए ईशानी ने करीब 10 मिनट तक अंक बोले, जिनमें
1560 अंक थे। सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने सभी अंकों का सत्यापन किया। ईशानी की मां वेनिला मुनुस्वामी ने स्टेट्स टाइम्स को शनिवार को बताया, हम घबरा रहे थे लेकिन वे शांत थी। अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या वह घबराई हुई है तो उसने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। पिछले साल सितंबर तक ईशानी पाई के 409 अंकों को याद रख पाती थी, लेकिन उसने अपने माता पिता से कहा कि वह और अंक याद करना चाहती है। उसके पिता षणमुगन वीएस ने बताया कि उसके बाद उन लोगों ने अप्रैल से ईशानी को हर दिन नए अंक सिखाने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि हमें ईशानी पर गर्व है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पहली ही बार में वह हर एक अंक को याद रख लेगी, लेकिन उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेनिला ने कहा कि वह पाई के और अंक याद करना चाहती है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलनरत किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है। हरियाणा के रोहतक में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, सरकार के पास अभी भी इस मुद्दे को सुलझाने का समय है। किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार ये सोच ले कि ये डरते हुए हैं, धरने पर इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। 26 जनवरी को देख लिया होगा, बस हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही चडूनी ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई लोगों के सिर फोड़ दिए, कई लोगों की हड्डियां तोड़ दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई 100 लोगों पर मुकदमे बना चुकी है। क्रूक्स ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसी बीच खबर आ रही है कि आर्यन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में थे तब एजेंसी द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार काउंसलिंग के दौरान आर्यन ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से वादा किया, मैं अच्छा इंसान बनकर अच्छे काम करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। आर्यन ने काउंसलिंग के दौरान एनसीबी से यह भी वादा किया कि जेल से बाहर आने के बाद वे कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, साथ ही गरीबों और कमजोर लोगों की मदद भी करेंगे। बताया जा रहा है कि एनसीबी के समीर वानखेड़े के साथ एनजीओ वर्कर्स ने भी आर्यन की काउंसलिंग की थी। कृति सेनन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। आदिपुरुष में कृति के अलावा साउथ के सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में कृति जानकी का किरदार निभा रही है। कृति ने निर्देशक ओम राउत के साथ की 2 फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, यकीन नहीं होता कि सफ़र इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे बुरा लग रहा है। मुझे इतने स्पेशल किरदार जानकी को जाने देना पड़ेगा जिसे निभाकर मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रही हूँ। उनका प्यार भरा दिल, उनकी पवित्र आत्मा और उनकी अडिग ताकत कहीं न कहीं मेरे अंदर हमेशा के लिए रहेगी। मुझे जानकी का रोल देने और ये भरोसा करने के लिए ओम राउत का धन्यवाद कि मैं इसका भार उठा सकी और इसे जिम्मेदारी से निभा सकी हूँ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।